तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए बीपीएससी जो एग्ज़ाम हुआ है फ़िलहाल 9 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ था 9 अगस्त को 9/8 को, उसका हम लोग पेपर करने वाले हैं। MVI का मतलब मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी के द्वारा आयोजित किया गया था, उसका हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप लोग पिछला वीडियो बीपीएससी द्वारा एक और क्वेश्चन डाले थे, क्वेश्चन का डिस्कशन, तो आप लोग जाकर देखिए MDO का। ठीक है, चलते हैं बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन 9 अगस्त का। टोटल हम लोग एग्ज़ाम 9 अगस्त का आयोजित है, 9/8/2025 को आयोजन किया गया था। ठीक है, तो इसका टोटल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा हुआ। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा था किसी राष्ट्रपति में राष्ट्रपति शासन का उदय घोषणा निम्नलिखित में से कौन परिणाम करता है। कह रहा है कि एक मिनट थोड़ा पतला कर देते हैं। ठीक है, किसी राष्ट्रपति की शासन की उदय घोषणा निम्नलिखित में से कौन से परिणाम को होना आवश्यक नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा आवश्यक नहीं कह रहा है, तो नहीं के लिए हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर राज्य के विधानसभा का विघटन, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, और स्थानीय निकायों का विघटन, ये आवश्यक नहीं है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है राज्य और स्थानों का आवंटन। तो चलिए मिलाते हैं। तो तमिलनाडु को कितना हो जाएगा, तमिलनाडु को राज्यसभा का 18 हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र का 19 हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का 5 हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का 16 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संविधान सम्मिलित है। कह रहा है कि 73वें संशोधन कौन सम्मिलित है। तो कौन सम्मिलित है, तो जिला पंचायत सम्मिलित है, क्षेत्र पंचायत सम्मिलित है, ग्राम पंचायत सम्मिलित। ठीक है, राइट आंसर तीनों सम्मिलित हो जाएगा। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की अभिरक्षक है। कौन कहते हैं, तो भारत के उच्च न्यायालय को कहा जाता है अभिरक्षक। ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है सोचिए को अनुच्छेद और उसका प्रावधान मिलाना है। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 215 में क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है, 215 में लिखा है। ठीक है, अनुच्छेद 222 में क्या लिखा हुआ है, तो किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय एक दूसरे का उच्चतम अंतरंग होता है। कह रहा है कि 222 किससे संबंधित है, तो किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अंतर में। ठीक है, अनुच्छेद 226 कह रहा है कि कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। 227वें अनुच्छेद में लिखा है कि सभी न्यायालय की अधिकक्ष की शक्ति। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। छठा नंबर निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारी में आते हैं। कौन आते हैं, तो भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, ये ठीक है। दूसरा कह रहा है ये दोनों गलत है। ठीक है, तो हम लोग राइट आंसर देखें 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन है 1 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान या पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने, पाकिस्तान या पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हो जाएंगे। ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है लोकप्रिय राष्ट्रगान वंदे मातरम किस ग्रंथ में था। कह रहा है कि लोकप्रिय राष्ट्रगान वंदे मातरम किस ग्रंथ में था, तो आनंद मठ में था, आनंद मठ में लिखा। ठीक है, आनंद मठ, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 9वां क्वेश्चन है तो बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, सोचिए फिल्म और उसका निर्देशक। ठीक है, फिल्म का और निर्देशक मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। तो दुनिया न माने, तो इसका लेखक कौन है, तो दुनिया न माने इसका लेखक थी सीताराम हो जाएगी, थी सीताराम। खुदा के शान 1931 में हुआ था फिल्म, तो उसका डायरेक्टर कौन हो जाएंगे, तो राइट R.A. चौधरी हो जाएंगे। और सिंहगढ़ का 1923 में हुआ था, तो उसका बाबू राय पेंटर हो जाएंगे। अछूत कन्या का डायरेक्टर फ्रंज आर्टिस्ट हो जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन है सोचिए को सूची दूसरे से सम्मिलित करना। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं। सूर्यसेन, सूर्यसेन किससे संबंधित है? तो चितगांव आर्मेनी रेड से, ठीक है, चितगांव आर्मेनी रेड से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। पहला हो जाएगा जतिन दास हो जाएगा 64 दिवसीय अनशन पर, जतिन दास संबंधित है, ठीक है। बीना दास किससे संबंधित है? तो बीना दास द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, राइट आंसर सी का चौथा हो जाएगा। भगवती चरण बोहरा किससे गवर्नर, तो किससे संबंधित? गवर्नर के बहुत नज़दीक से गोली चलाना, तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1857 में प्लेन कमिश्नर वाल्टर चार्ल्स रैंड की हत्या की थी? कह रहा है कि निम्नलिखित से किसने 1857 में प्लेन कमिश्नर वाल्टर चार्ल्स रैंड की हत्या की थी? तो किसने की थी? चापिकर बंधु ने की थी, राइट आंसर चापिकर बंधु, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है मराठी में अवंतिका बाई गोखले द्वारा लिखित महात्मा गांधी की जीवनी की प्रस्तावना किसमें लिखित है? तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक। कह रहे कि मराठी में अवंतित बाई गोखले द्वारा निम्नलिखित से महात्मा गांधी की जीवनी की प्रस्तावना किसने लिखी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कथनों विचार की, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कह रहे कि कथन सही कथन चुनना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष दिवस मनाने के लिए मुस्लिमों का आह्वान किया और एक नया नारा लड़के लेंगे पाकिस्तान दिया। लड़के लेंगे पाकिस्तान, ठीक है, इसका नारा है, ठीक है, लड़के लेंगे पाकिस्तान। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा में है रॉलेट बिल अधिकतम 2 वर्षों की अवधि के लिए बिना सुनवाई की हिरासत में रखने का प्रस्ताव दिया था, ठीक है। पहला और डी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। दूसरा और चौथा सही, बाकी दोनों गलत है, ठीक है, ये दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या करें। 14 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों विचार किए, ठीक है। तो पहला कथन कह रहा है कि ईडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह में भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध बताया, सही बात है। दूसरा कथन कह रहा है कि एस बी चौधरी यह तर्क दिया कि 1857 का एक विद्रोह जनता विद्रोह नहीं था, ये भी ठीक है। तो हमारा राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों विचार की, ठीक है। कह रहा है सही कथन चुनना है, ठीक है, सही कथन चुनना है। तो चलिए देखते हैं। गदर का गठन वास्तव में हुआ था, ये गलत है, ठीक है। गदर का गठन वास्तव में नहीं हुआ था, ठीक है। दूसरा कह रहा है, दूसरा कथन गदर के अखबार में उसके सबसे मुख्य पृष्ठ पर ऊपर यह लिखा हुआ था कि अंग्रेजी राज का दुश्मन या ब्रिटिश शासन का दुश्मन, सही बात है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तीसरा है गदर पार्टी का स्थापना 1913 में हुआ था, ये भी ठीक है। तो हमारा 2 और 3 केवल सही हो जाएगा, 2 और 3 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों विचार किया, सही कथन, इसमें भी सही कथन चलना, ठीक है। तो राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्देशक दादा साहेब फाल्के ने किया था, सही बात है। राजा हरिश्चंद्र भारत की प्रथम फिल्म मानी जाती है, सही बात है। राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनी, सही बात है, 1913 में इसकी बनी है राजा हरिश्चंद्र फिल्म। तो इसका राइट आंसर सभी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन से हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 17 नंबर क्वेश्चन है भारत पर हुंग वंश का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? कह रहा है कि भारत पर हुंग वंश का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंद गुप्त के शासनकाल में, स्कंद गुप्त, राइट आंसर हमारे बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है मध्य सौर प्रशस्ति किस शासन की उपलब्धियों का विवरण है? कह रहा है कि मध्य सौर प्रशस्ति किस शासन की उपलब्धियों का विवरण है? तो किसका विवरण है? तो स्कंद गुप्त हो जाएगा, राइट आंसर ए ऑप्शन, स्कंद गुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फाहियान की यात्रा वृत्तांत के एक अस्पताल का विवरण किस स्थान में मिला? कह रहा है कि फाहियान की यात्रा वृत्तांत में एक अस्पताल का विवरण किस स्थान में मिला? तो पाटलिपुत्रा हो जाएगा, राइट आंसर पाटलिपुत्रा, डी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है कपिल मुनि ने दर्शन के किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो सांख्य दर्शन चाहिए। कपिल मुनि ने किस दर्शन को सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर सांख्य दर्शन, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए। 21 नंबर क्वेश्चन है मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? मुगलों की
पर्शियन हो जाएगा, पर्शियन दरबारी है। इसका मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? पर्शियन। सी ऑप्शन हो जाएगा सही। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन है, नवरोज का पर्व मुगलों ने लिया था किसके? पारसी से, ठीक है। नवरोज पारसी से लिया था, राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक ने किस गुरु को अपना उत्तराधिकारी बनाया था? कह रहा है कि गुरु नानक ने किस गुरु को अपना उत्तराधिकारी बनाया था? तो गुरु आनंद को, गुरु आनंद हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जानता है? किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जानता है? तो मोहम्मद शाह को जाना था, मोहम्मद शाह, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है, सिंध किस ब्रिटिश द्वारा विभाजित किया गया था? खरा सिंध किस ब्रिटिश के द्वारा विभाजित किया गया? तो नेपियर हो जाएगा, राइट आंसर नेपियर। कह रहा कि सिंध किस ब्रिटिश के द्वारा विभाजित किया गया था? तो इसका नेपियर हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन, जेम्स एंड्रयू रामसे किस गवर्नर जनरल के असली नाम था? जेम्स एंड्रयू रामसे किस गवर्नर के असली नाम था? लॉर्ड डलहौजी का नाम था, असली नाम जेम्स एंड्रयू। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या करें। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से एक सही सुमिलित नहीं, कौन सा सही नहीं? तो बेल्ट्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। बेस्ट ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, बेल्ट्स अफ्रीका में है, ठीक है। बेल्ट्स घास का मैदान कहाँ है? अफ्रीका में। कैम्पोज हो जाएंगे ब्राज़ील में, ठीक है। लालोज वेनेजुएला में, ठीक है। ग्रान चाको उत्तरी अर्जेंटाइन में, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन से हो जाएगा। बेल्ट्स कहाँ है? अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही भी इसमें कह रहा है कि नहीं है? ठीक है, नहीं कह रहा है। तो टेकानिका झील अफ्रीका में सबसे बड़ी झील है, यही गलत है, ठीक है। अफ्रीका सबसे बड़ी झील नहीं है, ठीक है। ये कहाँ टेकानिका का है? तो यही गलत ऑप्शन चुनने के लिए कह रहा था, यही सही हो जाएगा। पहला कह रहा है कि भूमध्य रेखा अफ्रीका के लगभग 2 समान भागों में काटता है, विभाजित करता है, सही बात है। दूसरा है पेंटागोनिया बहुत कम वनस्पति के साथ ठंडा रेगिस्तान है, सही बात है। तीसरा है माउंट ब्लैक अल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है, सही बात है। तो गलत ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलें। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है, ठीक। कौन सा? जनजाति और देश और जनजाति कहाँ कौन का, ठीक है। तो चीन कहाँ की जनजाति है? चीन। तो राइट आंसर म्यांमार की जनजाति चीन है, ठीक है। टोबा के कहाँ के जनजाति है? टोबा अर्जेंटीना का है, ठीक है। अर्जेंटीना का टोबा कहाँ की जनजाति है? अर्जेंटीना हो जाए। और चमका कहाँ की जनजाति है? बांग्लादेश का। चमका बांग्लादेश की जनजाति है। माओरी कहाँ की जनजाति है? न्यूजीलैंड का है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? नहीं कह रहा है। तो मकासर जल मरुमध्य बोर्निया एवं न्यूजीलैंड के बीच स्थित है, यही गलत है। सही नहीं कह रहा है तो यही गलत है, ठीक है। बी ऑप्शन सही। पहला है मलाक्का जल मरुमध्य मलेशिया एवं सुमात्रा के बीच स्थित है, सही बात है। सी ऑप्शन कह रहा है कि सुंडा जलप्रपात जावा एवं सुमात्रा के बीच है, ठीक है। मेनिसा जल मरुमध्य इटली और सिसिली के बीच है, राइट आंसर सी। तो हमारा गलत ऑप्शन चुना था, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला है 31 नंबर क्वेश्चन है, सूची झूम कृषि के नाम देश। कह रहा है झूम कृषि के किस नाम से किस देश में जानता है, ठीक है। धूम जैसे कि झूम कृषि है, उसको अलग देश में किस नाम से जानता है, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो रोका को झूम कृषि है, तो किस रोका कहाँ का जानता है? ब्राज़ील में। ब्राज़ील में झूम कृषि को रोका कहा जाता है। थाईलैंड में किसको टमराई कहा जाता है, टमराइट, ठीक है। कानुको कहाँ का? वेनेजुएला में कहा जाता है। झूम कृषि कानुको वेनेजुएला में। लैंडान कहाँ कहता है? मलेशिया में कहा जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए। 32 नंबर क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला निम्नलिखित से किस खनिज के अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? गुंटूर जिला मैग्नेटाइट हो जाएगा, मैग्नेटाइट, राइट आंसर मैग्नेटाइट, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है। तो सही नहीं है। तो मानसून अभियान मोक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत के संयुक्त तत्वावधान आयोजित किया था, ये गलत है। सही नहीं कह रहा था, गलत ऑप्शन नहीं हो जाएगा। पहला कह रहा है चेन्नई में वर्षा की विषमता मुंबई से अधिक है, सही बात है। पश्चिम विक्षोभ भूमध्य सागर की उत्पन्न होता है, पश्चिम विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है, ये भी सही है। दक्षिण पश्चिम लौटता मानसून तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में कुछ वर्षा लाता है, सही बात। तो गलत ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाए सही। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं।
34 नंबर हमारा क्वेश्चन है, सूची ए को सूची दूसरे से मिलेगी, ठीक है। जैसे नदी है उसकी सहायक नदी, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं। कोसी की सहायक नदी गंगा की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी कोसी हो जाएगा, ठीक है। गंगा सहायक नदी कोसी। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता हो जाएगा। नर्मदा की सहायक नदी हिरन हो जाएगा। गोदावरी की सहायक नदी पूर्णा हो जाएगा। तो राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज के 4 खंड निम्नलिखित में से शहर में जोड़ता है। कह कि स्वर्णिम चतुर्भुज के 4 खंड किन शहर को जोड़ता है। तो पहला हो जाएगा कोलकाता और दिल्ली को, कोलकाता और दिल्ली को जोड़ता है। उसके बाद सॉरी पहले स्वर्णिम चतुर्भुज के 4 खंड निम्नलिखित शहरों में जोड़ता है। किससे किससे जोड़ता है। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, चेन्नई और कोलकाता हो जाएगा, चेन्नई और कोलकाता। उसके बाद कोलकाता और दिल्ली हो जाएगा, पहला पे हो जाएगा, दूसरा पे। और उसके बाद दिल्ली और मुंबई हो जाएगा, तीसरा पर गलत मिलाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर 3 4 1 2 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हो जाएगा चेन्नई कोलकाता, उसके बाद हो जाएगा कोलकाता दिल्ली, उसके बाद हो जाएगा दिल्ली मुंबई, उसका मुंबई चेन्नई हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ये ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। घटते क्रम का रहा था सजाने के लिए, ठीक है, घटते क्रम में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक कहवा का उत्पादन में अग्रणी है। कहवा के उत्पादन में सबसे आगे कौन राज्य है। तो कर्नाटक हो जाएंगे, कर्नाटक कहवा के उत्पादन में सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन है, कथन ये कह रहा है कि गर्म चाय के कप में रखी धातु की चम्मच कुछ मिनटों के बाद गर्म हो जाती है। सही बात है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि धातु ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। आर कह रहा है कि धातु ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि के परिवर्तन का उपयोग करते हैं। ध्वनि के परिवर्तन का उपयोग कौन करते हैं। तो सोनार करते हैं, स्टेथोस्कोप करते हैं, प्रतिध्वनि करते हैं, पेरिस्कोप नहीं करते, ठीक है। राइट आंसर हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। घर्षण के बारे में सही कथन को पहचान कीजिए। घर्षण के बारे में कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं। तो घर्षण के ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है। पहला कथन ठीक है, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न जैसे गर्म हो जाए, ठीक है। घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है, ये भी ठीक है। चलने में घर्षण का उपयोग नहीं होता है, ये गलत। चलने में घर्षण का उपयोग कहीं नहीं होगा, घर्षण उपयोग होता है, ठीक है, तभी हम लोग चल पाते हैं, ठीक है। स्नेहक घर्षण से कम होता है, सही बात है। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले ऑप्शन 1 2 3 4, 1 2 4 हो जाएगा, राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है, घरेलू विद्युत वायरिंग में तांबे की तारों का प्रयोग क्यों किया जाता है। कह रहा है कि घरेलू विद्युत वायरिंग में तांबे की तारों का उपयोग क्यों किया जाता है। तांबा का कम प्रतिरोध देता है और अच्छा चालक है, ठीक है। तांबा का प्रतिरोध कम है और अच्छा चालक है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41वां क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। 41वां क्वेश्चन है, उपकरणों और उनकी ऊर्जा का रूपांतर मिलान कीजिए। मतलब किससे किस उपकरण में रूपांतर ऊर्जा होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो विद्युत मोटर से रूपांतरण करना किससे होता है। विद्युत यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। विद्युत बल्ब विद्युत प्रकाश ऊर्जा में करता है। सौर पैनल प्रकाश विद्युत ऊर्जा में करता है। माइक्रोवेव ध्वनि विद्युत ऊर्जा में करता है। तो हमारा राइट आंसर पहला ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4। अगले क्वेश्चन चलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्दियों में यदि शीशे की खिड़की अचानक गर्म किया जाए तो वह क्यों टूट जाती है। कह रहा है कि सर्दियों में यदि शीशों की खिड़की अचानक गर्म किया जाए तो वह क्यों टूट सकती है। क्यों टूट सकती है। तो असमान विस्तार में शीशों की तनाव उत्पन्न होता है, ठीक है। असमान विस्तार से शीशों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन विद्युत के चुंबकीय तरंग नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन विद्युत के चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत को चुंबकीय तरंग कह रहा है, ठीक है। तो कौन सा नहीं हो जाएगा। तो ध्वनि नहीं है, ठीक है। ध्वनि विद्युत का चुंबकीय तरंग नहीं है। इंफ्रारेड है, एक्स किरण है, माइक्रोवेव है, ठीक है। ध्वनि चुंबकीय तरंग नहीं है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय, ठीक है। ध्वनि यांत्रिक तरंग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन है, ध्वनि का मतलब कंपन। तो विद्युत मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, ठीक है। ध्वनि का मतलब है कंपन, ठीक है। तो विद्युत का मतलब है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, ये ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 45वां क्वेश्चन है, देखते हैं 45वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 45वां क्वेश्चन कह रहा है, कथन एक
एक व्यक्ति को कोने के पीछे से आवाज़ सुनाई देती है लेकिन वह देख नहीं सकता है। कह रहा है कि एक व्यक्ति को कोने के पीछे से आवाज़ सुनाई देती है लेकिन देख नहीं सकता है। दूसरा कथन कर रहा है प्रकाश तरंगें ध्वनि की तरंगों की तुलना में बाधाओं के चारों ओर अधिक आसानी मुड़ जाती है। सही बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है, ठीक है, लेकिन आर गलत है। हमारा ए एफ सही है, ए और आर गलत हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारण है कि अंतरिक्ष यात्री भारहीन देखने में सबसे बाहरी व्याख्या करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण है कि अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्रियों के भारहीन देखने की सबसे सही व्याख्या करता है। तो यह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव यान के साथ गिर रहे होते हैं। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। वे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के यान के साथ गिर रहे होते हैं। राइट आंसर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 47वां क्वेश्चन है। 47वां क्वेश्चन निम्नलिखित से कौन सा एक समजातीय मिश्रण नहीं है। समजातीय मिश्रण कर रहा है, ठीक है, समजातीय मिश्रण। तो वायु क्या है, वायु समजातीय मिश्रण नहीं है। सॉरी समजातीय मिश्रण कर रहा है तो धुआं नहीं, ठीक है। पीतल है मिश्रण, समजातीय मिश्रण वायु है, चीनी और जलीय मिश्रण विलयन है, ठीक है, लेकिन धुआं समजातीय मिश्रण नहीं है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आरएनए में कौन सा भस्म होता है जो डीएनए में नहीं होता है, यूरासिल होता है। कह रहा है कि आरएनए में कौन सा भस्म होता है जो डीएनए में नहीं होता है, तो यूरासिल होता है आरएनए में, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं जो डीएनए में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 49वां क्वेश्चन, देखते हैं क्या कर रहे हैं। 49वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान करें, कौन सा सही मिलान नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही मिलान है। टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल फार्मिक अम्ल है, यही गलत, ठीक है। टमाटर में फार्मिक नहीं ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल, यही गलत ऑप्शन चुनने के लिए कटा है, ठीक है। अंगूर में पाया जाने वाला टार्टेनिक अम्ल है, सही बात है, अंगूर में टार्टेनिक अम्ल पाया जाता है। संतरे में पाया जाने वाला अम्ल होता है टार्टरिक अम्ल, ये भी ठीक है। बारसी मक्खन में पाया जाने वाला ब्यूट्रिक अम्ल, ये भी सही। तो हमारा गलत ऑप्शन हो जाए टमाटर में फार्मिक अम्ल नहीं बल्कि ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सा यौगिक एरोमेटिक है। तो इसका फिगर वाला दिया था, तो ये राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 51वां क्वेश्चन है जब CO2 को चूना जल में अधिक मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो वह फिर से बेरंग हो जाता है। इसका कारण क्या है। कह रहा कि क्वेश्चन समझिए, जब CO2 को चूना जल में अधिक मात्रा में प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, तो वह फिर से बेरंग हो जाता है। इसका कारण क्या है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट कारण है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। 52 नंबर क्वेश्चन चलिए क्या कह रहे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत के संचालन करता है। विद्युत का संचालन कौन करता है, तो पिघला हुआ लिथियम क्लोराइड और तांबे का तार। राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगी। अगले क्वेश्चन चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 53 नंबर क्वेश्चन है खून में जमने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। खून में जमाने के लिए, पहले खून जमने के लिए कौन सा तत्व, कैल्शियम आवश्यक है, ठीक, कैल्शियम होना चाहिए खून जमने के लिए। राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अपफोटेरिक ऑक्साइड है। कह रहा कि अपफोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है, तो जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड अपफोटेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन किसी तंत्र की हीट कंटेंट क्या कहा जाता है। कह रहे किसी तंत्र की हीट कंटेंट को क्या कहा जाता है, तो एंथैल्पी कहता है, एंथैल्पी। राइट आंसर हो जाएगा एंथैल्पी, डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है बासिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बासिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए NaCO3, ठीक है, NaCO3 होता है सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला। अगले क्वेश्चन चलिए, ये रीजनिंग का सवाल आ गया, ठीक है, तो इसका संबंध बताना है, ठीक है, तो उसको उल्टा लिखा गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सी का, तो सी का लास्ट में लिखा है, उसके बाद एल लिखा है, उसके बाद ए लिखा है, ठीक है। तो ऐसे ही इसी में सबसे पहले हो जाएगा, इसको मिला लीजिए, पहले ए हो जाएगा, यू हो जाएगा, उसके बाद क्यू हो जाएगा, उसके बाद एस हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ए यहाँ से हो जाएगा, उसके बाद आर हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। मिलाना है, उल्टा कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन हम लोग का मैथ का चला है, ठीक है। मैथ के आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। मैथ का आप लोग खुद से बनाइएगा, मैथ रीजनिंग का आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है, प्रोवाइड वहाँ करा देंगे PDF, आप लोग बनाइए खुद से मैथ, ठीक है। कितना सही है आप लोग बताइए जरूर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन है हमारे GK GS का। 70 नंबर क्वेश्चन है मई 2025 में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर संभालने वाले श्री
सचिन चतुर्वेदी किस क्षेत्र विशेषज्ञ हैं? तो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र। कह रहा कि मई 2025 में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति पद संभाले, ठीक है। श्री सचिन चतुर्वेदी किस क्षेत्र से विशेषज्ञ है? तो अर्थशास्त्र से, राइट आंसर बी के ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हीट वेव, सन स्ट्रोक्स और सन वर्ष को राज्य असमान आपदा घोषित किया है? तो तेलंगाना किया तेलंगाना किया, ठीक है। तेलंगाना राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन। हीट वेव और सन स्ट्रोक्स को आपात घोषित किया है तेलंगाना सरकार, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में किस वित्तीय संस्था ने अपनी स्थापना का 90वां वर्ष बताया, 90वां वर्ष मनाया था, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2025 में अपना 90वां वर्ष मनाया, 90 साल हो गया, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना वर्ष मनाया। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन, 28 मार्च 2025 को आए भूकंप के कारण म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ऑपरेशन ब्रह्मा हो जाएगा, ऑपरेशन ब्रह्मा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन है। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। किस देश ने 22 से 28 मार्च 2025 तक तीसरे मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी की? कहा है कि किस देश ने 22 से 28 मार्च 2025 तक तीसरे मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी की? किसने की? तो भारत ने की, भारत, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, 75 नंबर क्वेश्चन है, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च माह में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो स्पेन में किया। कहाँ किया? स्पेन में किया प्रतिनिधित्व भारत का। अगले क्वेश्चन चलते हैं, 76 नंबर क्वेश्चन है, भारत और जापान के बीच पर्यटन सहयोग संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक 8 अप्रैल 2025 को हुई। यह कहाँ आयोजित किए गए थे? नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया गया था? भारत और जापान के बीच पर्यटन सहयोग से कहाँ आयोजित किया था? 8 मार्च 2025 को कहाँ आयोजन किया था? चौथी बैठक, तो नई दिल्ली हो जाएगा, ये ऑप्शन सही। 77 नंबर क्वेश्चन है, भगवान महावीर के जन्म के सम्मान में 9 अप्रैल 2025 को मनाए गए नवकार महामंत्र दिवस उद्घाटन किसके द्वारा किया? द्रौपदी मुर्मू ने। कह रहा है कि भगवान महावीर के जन्म के सम्मान में 9 अप्रैल 2025 को मनाए गए नवकार महामंत्र दिवस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए, 78 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकन का रूप में चुना है? तो आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकन के रूप में किसे चुना? आयुष्मान खुराना हो जाए, डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष हैदराबाद में आयोजित प्रतियोगिता के 72वें संस्करण में मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसे पहनाया गया? कह रहा है कि 2025 में जो हैदराबाद मिस वर्ल्ड का आयोजन किया गया था 72वें का संस्करण का, उसका मिस वर्ल्ड कौन जीता? तो क्रिस्टीना प्लिस्कोवा हो जाएगा, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा, राइट आंसर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार में कितने पदक जीते बिहार ने? तो 36 पदक जीते, ठीक है, 36। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कैमा संस्करण था? तो 7वां संस्करण था, ठीक है, 7वां संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। इसका किसके शहर में आयोजन किया था? पटना, राजगीर, गया, बेगूसराय, नई दिल्ली, सभी जगह आयोजित किया था, ठीक है। इसका शुभंकर हो जाएगा, गजश्री हो जाएगा, गजश्री इसका शुभंकर है, गजश्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, गजश्री। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर महिलाओं के लिए AI कैरियर शुरू किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट मिलकर। कह रहे कि हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर महिलाओं के लिए AI कैरियर शुरू किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के मिलकर, राइट आंसर माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन, विकसित भारत 2047 का अर्थ क्या है? विकसित भारत, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 83 नंबर क्वेश्चन है, कथन अधिकतम मतलब कि हाँ दूसरे करण, ठीक है, मिलाना कथन। पहला अभिकरण कर है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक केंद्रीय क्षेत्र में योजना जिसका 100% वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा कानून किया जाएगा, ठीक है, ये सही बात है, ठीक है। दूसरा कह रहा है, इस योजना के तहत सभी भूमि धारक किसानों परिवार को 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आय की सहायता प्रदान की, ठीक है, सही बात है। तो हमारा ए और आर दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, आर ए सही व्याख्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही।
अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है सूचियों को सूची 2 से मिलाना। सरकारी योजना शुरू होने की तारीख, ठीक है, कौन सी योजना कब शुरू हुई थी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तब प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुआ था? 2014 में। 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू हुआ था, ठीक है। पहला का ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि 28 अगस्त 2014 को शुरू हुआ था प्रधानमंत्री जनधन योजना। पहला का चौथा हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना कब हुआ था शुरू? तो 21/1/2015 को शुरू हुआ था, एक सुकन्या समृद्धि योजना। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब हुआ था शुरू? तो कब हुआ था? तो 8/4/2015 को शुरू हुआ था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। स्टेट ऑफ इंडिया योजना कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर 5/4/2016 को शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन सही। अगले ऑप्शन चले, अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। 85 नंबर क्वेश्चन है, जब आर्थिक विकास में वृद्धि होती है तो राष्ट्रीय आय की में तृतीय क्षेत्र में हिस्सा है बढ़ेगी, ठीक है। जब आर्थिक विकास में वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्रीय हिस्सा क्या होगा? बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 86 में निम्नलिखित से कौन सा भुगतान संतुलन के चालू खाते से रचना नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित से कौन से भुगतान संतुलन में चालू खाते की रचना नहीं करते हैं? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो जाएंगे। राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ग्रामीण ऋण संस्था स्रोत नहीं है? ग्रामीण ऋण घरेलू व बैंकर्स हो जाएगा, ठीक। ग्रामीण ऋण संस्था नहीं है, राइट आंसर घरेलू बैंकर्स, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन है, नई औद्योगिक नीति 1991 के मुख्य प्रस्तावक था। तो कुछ उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस समाप्त कर दिया, ठीक है। समाप्त यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। कार्य कुछ उद्योग छोड़कर सभी उद्योगों की औद्योगिक लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने 2000 से 2024 के बीच शुल्क योग वस्तुओं पर औसत प्रशुल्क दर में कमी कितनी कमी की है? तो 48.9% से 17.3% तक, ठीक है, कमी कर दिया, ठीक है। राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, 90 नंबर क्वेश्चन है, 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो चौथा था, भारत की रैंकिंग चौथा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, विश्व में सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा हो जाएगा, सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, 92 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल था। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल पूछ रहा है, तो 1992 से 97 हो जाएगा। देख सकते किस लेवल का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा अनुच्छेद 368 तहत संविधान संशोधन के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सदनों के मध्य असहमति होने पर संयुक्त बैठक के बुलावे जा सकती है, गलत है, ठीक है। बाकी सब सही है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये सब देख लीजिए, ये ऑप्शन कह रहा है कि विधेयक को सांसद की किसी भी सदन को प्रस्तुत किया जा सकता है, ऐसे बात है। सी ऑप्शन कह रहा है कि विधेयक में को विशेष बहुमत की 2/3 उपस्थिति और मतदान और कुल सदस्यों का 50% से अधिक होना चाहिए, द्वारा पारित किया जाए, ठीक है। तीसरा कह रहा है राष्ट्रपति विधि पारित के अनुसमर्थन विधेयक को सहमति देने के लिए बाध्य है। तो हमारा सभी सही हो जाएगा, राइट आंसर गलत ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन, ठीक है। सूची व्यवस्था और अनुच्छेद किस व्यवस्था में किस दिया गया, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो निर्वाचन व्यवस्था किस अनुच्छेद दिया? तो निर्वाचन को हो जाएगा अनुच्छेद 324 से 329 हो जाएगा, 324 से 329, राइट आंसर ये ऑप्शन से हो जाएगा। संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं, तो इसका राइट आंसर 308 से 323 हो जाएगा, 308 से 323। पंचायत हो जाएगा, तो पंचायत का हो जाएगा, तो राइट आंसर 243 से 243 ओ तक हो जाएगा पंचायत, ये ऑप्शन सही। केंद्रीय स्तर पर न्यायिक व्यवस्था, तो 124 से 147 हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में किस सम्मिलित है? दल बदल सम्मिलित, ठीक, 10वीं अनुसूची, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 96 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 96 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से कौन सी नियुक्ति वारंट के तहत उसके हस्ताक्षर और मुहर के साथ की जाती है? तो कौन सा हो जाएगा?
तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति सेवा थे, भारत के राज्यपाल की, संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की, और भारत के महान्यायाधीश। सभी ऑप्शन हो जाएगा, ए बी 1 2 3 4 सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला ऑप्शन चलिए, अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन से आयोग वैधानिक निकाय है, कौन सा आयोग वैधानिक निकाय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग हो जाएगा, और अल्पसंख्यक आयोग हो जाएगा, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो जाएगा। राइट आंसर हमारा 2 3 4 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 98 नंबर क्वेश्चन पर है, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देख सकते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। उपाधियों का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 में, ठीक है। धार्मिक संगठन का अनुच्छेद किस में है? धार्मिक अनुच्छेद 26 हो जाएगा। भाषाई अल्पसंख्यकों का संरक्षण किस में है? तो अनुच्छेद 29 हो जाएगा, यहाँ 29 लिखा हुआ है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार हुआ 21 का ए हो जाएगा अनुच्छेद। तो इसका राइट आंसर आपने मिला लीजिए, ठीक है, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन चलिए, 99 नंबर क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए, ठीक है, अब कोई उपराष्ट्रपति न हो, तब निम्नलिखित में कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेगा, ठीक है। कह रहे कि भारत के राष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी न हो, ठीक है, तो इसका कार्यवाहक कौन करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश करेगा। राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन चलिए, 100 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया तब वह थे, तो असम से राजस्थान थे, असम के सदस्य थे, ठीक है, असम के राज्यसभा के सदस्य थे। यह क्लियर नहीं बुझा रहा क्या कर रहा है, ठीक है। कह डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया तो वह क्या करे? तो असम से राज्यसभा के सदस्य थे, आसाम लिखा हुआ है, ठीक है, असम से राज्यसभा के सदस्य थे। तो हमारा राइट आंसर ये ऑप्शन से हो जाएगा। तो हम लोग का देख सकते हैं, हम लोग का टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। 100 क्वेश्चन MVI का, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का, जो 9 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था, 9/8 को, उसका। अगर आप लोग पिछला वीडियो MDO का नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, उसका भी BPSC जो आयोजन किया था, MDO एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका जाकर देखिए आप लोग। अगर आप लोग चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिए वीडियो कैसे लगा आप लोग, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।